हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? कल 24 नवंबर है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टॉक्स की। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कल हमें जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, अगर उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कैसे करें, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, किसके पास एक्सपायरी होने के चांसेस हैं, क्या हमारे सस्पेंस लेवल है जिनके ऊपर हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो कैसे एंट्री लें, ऑप्शन सेलर हैं तो कैसे एंट्री करें। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल हम मंथली एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करें। तो जो हमारी प्रोसेस है आगे अप्रोच करने की, अगेन वो रोज़ाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है, जो उनके मूड है या सेंटीमेंट है, वो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, तो क्या ओवरऑल सिनेरियो रह सकता है, ये हमें जानने में मदद करते हैं ग्लोबल मार्केट। बट ओपनिंग के बाद हमारा मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहता है, एंड उसके बाद जो हमारे मार्केट की डायरेक्शन है वो हमारे टेक्निकल ही तय करते हैं। टेक्निकली बताते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, कैसे उसे ट्रेड करें। जैसे आज की बात है, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, बट 250 का लेवल था, तो जितना भी गेन हुई, जितना भी गैप अप ओपन हुई, उसने सब गवा दिया। और एट द एंड जो अच्छी चीज़ है कि बस 250 के ऊपर क्लोज देकर गई है। तो अगेन सेंटीमेंट या ग्लोबल मार्केट के मूड गैप अप या गैप डाउन ही डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, सबसे ज़रूरी रहता है, वो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल होता है। बाकी पूरे टाइम में कैसे हम ट्रेड करें वही हमें बताता है। तो पहले स्टेप में हम इसलिए ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल देखेंगे ताकि हम पूरे दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाएँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड करें ईजी और सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को मेज़र कर लेते हैं। जब हम ग्लोबल मार्केट के मूड को मेज़र करने की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंडेक्स होती है वो यूएस की दो मेन इंडेक्स होती हैं। एक है डाउ जोन्स जो उसकी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, दूसरी है नेस्डैक जो उसकी टेक हैवी इंडेक्स है। तो अगर हम देखें डाउ जोन्स कहाँ पर है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ी हुई है, 33 पॉइंट नेगेटिव है, लगभग 0.10% नेगेटिव है। 34,000 का सपोर्ट है बेसिकली, उसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोज देकर अब कंसोलिडेशन कर रही है, तो कोई बेरिशनेस नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। नेस्डैक की बात करें जो उसकी टेक हैवी इंडेक्स है वो फ्लैट है, वो भी 22 पॉइंट पॉजिटिव है, अराउंड 0.20% पॉजिटिव है। तो यूएस की जो दो मेन इंडेक्सेस हैं वो एकदम फ्लैट पड़ी हुई हैं, डाउ भी फ्लैट है और नेस्डैक भी फ्लैट है। अब देखते हैं इस फ्लैट इंडेक्स का, इस फ्लैट ट्रेडिंग का जो यूएस मार्केट में हो रही है, हमारे निफ्टी के फ्यूचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो चुके हैं, बट हमारे जो निफ्टी के फ्यूचर हैं वो एक्सजीएस निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि उन फ्यूचर्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर में चलते हैं। तो अगर आप देखो हम बंद हुए हैं 267 पे, ये आप देख सकते हो। तो हम अभी ट्रेड हो रहे हैं 284 के अराउंड, तो वही ऑलमोस्ट फ्लैट ही हम पड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा राइज या फॉल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, हमारे फ्यूचर्स भी फ्लैट पड़े हुए हैं। तो अभी तक के डाटा को एनालाइज करके हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कल हम एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट के मूड हमें बता रहे हैं। अब देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में क्या हुआ। तो ये है निफ्टी 267 पे बंद हुई है, लगभग फ्लैट ही आप कहेंगे, 23 पॉइंट बहुत माइन्यूट सी पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो हुआ क्या, अगेन कल हम काफ़ी शानदार रिकवरी करके बंद हुए थे 13 EMA के सपोर्ट से। आज फॉलोअप बाइंग आई, हम गैप अप खुले, बट अगेन सस्टेन नहीं कर पाए। बस एक सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव थिंग मार्केट की यही है, समहाउ 250 के ऊपर क्लोजिंग मेंटेन करके गया है। निफ्टी बैंक अगेन 2-3 वीडियो से, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, 2-3 वीडियो क्या, कि सब चीज़ों को आउट परफॉर्म कर रही है, सारी चीज़ों को टोटली आउट परफॉर्म कर रही है। 42,500 का इतना इंपॉर्टेंट लेवल था, उसे पिछले कुछ सेशन से रेसिस्टेंस ले रही थी उसका,
आज बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर भी क्लोजिंग समहाउ मैनेज कर ली है। और जो अगला लेवल था 42,750 का, जो हमने आज की वीडियो में दिया था कि 500 निकला तो 750 आ जाएगा, उसके माइन्यूट से नीचे क्लोज हुई है। लगभग 0.64% पॉजिटिव, 272 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद हुई है, जो बहुत पॉजिटिव थिंग है आज के मार्केट की। निफ्टी 18,250 के ऊपर बंद हुई है, बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद हुई है और काफ़ी अच्छी बंद हुई है, 229 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो दोनों अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज देकर गई है। अब कल की एक्सपायरी का सस्पेंस यही होना है, ऊपर तो क्लोज दे गई, क्या ये कल एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे सस्टेन करेगी? सवाल यही है, क्या निफ्टी 18,250 के ऊपर सस्टेन करेगी? कल मार्केट निफ्टी से यही क्वेश्चन पूछेगी। और बैंक निफ्टी का भी सेम क्वेश्चन है, क्या वो 42,500 के ऊपर सस्टेन करेगी? सस्टेन करती है, अच्छी बात है, आने वाले दिनों के लिए बैंक निफ्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर वो सस्टेन करती है, कल जो जिस लेवल को वो टेस्ट आउट कर सकती है वो फिर 43,000 का लेवल है, जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो अब ये था ग्लोबल मार्केट का मूड, आज के अपने मार्केट की समरी। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं और हम उनको कैसे ट्रेड करें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के अब एक ही दिन का एनालिसिस है, तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट से सपोर्ट लिए ताकि हम कल ढंग से ट्रेडिंग कर सकें। तो सपोर्ट आ रहा है 18,250 पे, एक माइनर सपोर्ट आ रहा है 18,200 पे और एक आ रहा है 18,000 पे। रेसिस्टेंस की बात करें तो 18,400 पे एक और 18,500 से 18,604 का जोन है, जो इसके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक, जैसे पिछले वीडियो में आप देखोगे जो कल बनाई, ट्यूसडे को बनाई, थोड़ी वाइडर सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज लिए थे। कल क्योंकि एक्सपायरी है, कल के हिसाब से मैंने छोटे सपोर्ट्स भी इंक्लूड करें ताकि हम कल को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है। अब अगेन हमें भी पता है मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। अब दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड करने का ट्राई करते हैं कि हम कैसे आगे प्रोसीड करें। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, एकदम सेफ है अभी के हिसाब से। जब मार्केट खुलती है और एक रेंज में सस्टेन करने लगती है तो आप धीरे धीरे पास आ सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, 18,400 आ सकते हो, इधर 18,100 आ सकते हो एंड धीरे धीरे समझदारी से आगे प्रोसीड कर सकते हो। इनिशियली जो सजेस्टेड रेंज है 18,000 और 18,500, ये 250 पॉइंट्स की मूव, उसके बाद आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्रेस कर सकते हो उसे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, कॉल ऑप्शन के बायर हो अगर आप, तो क्या करो, अगर 18,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। अगेन यहाँ पे सस्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देना, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है, ज़्यादा भरोसा है। 18,604 हमारा टारगेट होगा। 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। पहला टारगेट 18,500 होगा, दूसरा 18,604 होगा। ठीक है, अगर पहला टारगेट अचीव हो जाता है तो आप दूसरे टारगेट का इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देनी ही चाहिए। अगर कोई कैंडल पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप पहले टारगेट को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो और दूसरे का इंतजार कर सकते हो। यह 18,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,350 पहला और 18,400 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 18,200 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,250 पहला और 18,350 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये 4 लेवल हैं जिनके अगर ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो आप मार्केट में जंप कर सकते हो, कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। ये हमारे रिस्पेक्टिव टारगेट होंगे। हम जिसमें एक टारगेट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टारगेट आते ही आप प्रॉफिट बुक कर लो। जिसमें 2 टारगेट दिए हुए हैं, या तो आप पहले पे बुक कर लो या आप इंतजार कर सकते हो कि कोई कैंडल पहले के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम दूसरे टारगेट का इंतजार कर लेंगे और पहला टारगेट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, या निफ्टी गिर के आए 18,000 पे कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश रिवर्सल सिग्नल कोई टेक्निकल इंडिकेटर हो सकता है जो इंट्राडे चार्ट में बाय का सिग्नल दे, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर हो सकता है, बुलिश एनगल्फ हो सकता है, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के कमबैक को शो करे,
तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 18,100 पहला और 18,200 दूसरा टारगेट होगा। ये 17,900 आए, कोई बाइंग का सिग्नल दे, कोई इंडिकेटर दे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो हम अगेन कॉल बाय करेंगे। 18,000 हमारा पहला टारगेट, और एक ही टारगेट है तो पहला ही वही टारगेट होगा। ठीक है, ये थे कॉल बाय के सिनेरियो। पुट हम कब बाय करें? पुट बाय करने के क्या सिनेरियो है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर 18,250 के नीचे ओपन हो और सस्टेन करे, अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे, पुट बाय करेंगे। 18,200 पहला और 18,150 दूसरा टारगेट होगा। या 18,200 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय करेंगे। 18,100 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। या 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 17,900 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर? 18,750 पे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, हम पुट बाय करेंगे। 18,604 पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होगा। अगेन बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है जो इंट्राडे चार्ट में सेल का सिग्नल दे, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है लाइक शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश अनामी, जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के ऊपर खुला तो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला तो बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुला तो सेल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता जरूर है बट तुरंत नीचे आ जाता है, ये सपोर्ट के नीचे खुलता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो सस्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेन की है, सस्टेन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट पे हमें कंफर्मेशन भी चाहिए, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती हम नहीं ट्रेड ले सकते। तो अगर 18,750 पे आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,604 पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होगा। या 18,500 से 18,604 का जो जोन आ रहा है यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला और 18,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,250 पहला टारगेट होगा। और 18,250 आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,200 पहला और 18,150 हमारा दूसरा टारगेट होगा। मैंने छोटे छोटे टारगेट दिए हैं क्योंकि ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट वाली एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ रेंज बाउंड एक्सपायरी ही होनी चाहिए। तो छोटे छोटे जो टारगेट अचीवेबल हैं उनको मैंने सजेस्ट किया है। ठीक है, तो अब निफ्टी के सस्पेंस लेवल की बात कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो सस्पेंस लेवल अगेन इट्स अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट मेरी। और जो सस्पेंस लेवल रहना चाहिए वो 18,250 ही रहना चाहिए, कि वेदर 18,250 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे एक्सपायरी होती है, यही निफ्टी का कल सस्पेंस लेवल है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 250 के ऊपर नीचे ही निफ्टी को ऑक्सीलेट करना चाहिए, और एट द एंड 18,250 बचता है, यानी यही सबसे बड़ा की फैक्टर होगा या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कल के मार्केट का। ठीक है, तो निफ्टी में एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट ही कल की मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 42,500 से 42,598 का एक जोन हो गया है, 42,250 और 42,000 से 42,121 का एक जोन हो गया है जो इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेसिस्टेंस है 42,750 और 43,000, ये हमारे रेसिस्टेंस होंगे। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी है मार्केट में, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि हम कैसे कल निफ्टी को ट्रेड करें। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 43,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 41,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, कॉल कब बाय करें एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी ओपन होती है 43,000 के ऊपर ओपन होती है एंड सस्टेन करती है, अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, तो आप कॉल बाय करोगे। 43,240 हमारा टारगेट होगा। 42,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,000 हमारा टारगेट होगा। अगर निफ्टी गिर के आती है 42,500 से 598 के जोन में और इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, अगेन बुलिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है या कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे, तो हम कॉल बाय करेंगे। 42,740 और 42,990 हमारे टारगेट होंगे।
42,250 आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,500 हमारा टारगेट होगा। और लास्ट है 42,000 से 42,121 का जोन आ रहा है, इस जोन में आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ क्लियर कट कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,240 एंड 42,500 हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, पुट कब बाय करें, अगेन 42,500 से 42,590 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,260 हमारा टारगेट होगा। अगेन सस्टेन इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड, सस्टेन मतलब एक एटलीस्ट 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, सस्टेन की इम्पॉर्टेंट वर्ड है। या 42,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,000 टारगेट होगा। या 42,000 से 42,121 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 41,750 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए और रिवर्सल सिग्नल बनाए 42,750 पे, तो 42,510 और 42,260 हमारे टारगेट होंगे। या 43,000 पे बनाए तो हमारा 42,760 एंड 42,510 हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, रिवर्सल सिग्नल अगेन यहाँ पे हम इस लेवल को हटा सकते हैं। रिवर्सल सिग्नल अगेन कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आप कह सकते हो, या कोई इंडिकेटर इंट्राडे चार्ट में जो बियर के कमबैक को शो करे, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज़्यादा कन्विक्शन होगी, वो कोई शूटिंग स्टार, बेरिश हरामी, बेरिश एनगल्फिंग कोई भी हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन आपको यही करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, जब इन पे एंट्री बने तब एंटर करना है, जब एग्जिट आए तब एग्जिट करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं भी मार्केट में जंप करने का ट्राई करते हैं, हम चाहते हैं हर वक्त हम ट्रेड ले लें और उसमें फिर कुछ नहीं होता, लॉस ही होता है। तो राइट टाइम की हमें वेट करने की ज़रूरत है, राइट एंट्री पे जंप करेंगे तो हमारे सही होने के चांसेस हायर रहते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के सस्पेंस लेवल की। तो जैसे बैंक निफ्टी के सस्पेंस लेवल की, निफ्टी का सस्पेंस लेवल है 18,250, बैंक निफ्टी का सस्पेंस लेवल 42,500 है। आज उसके ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग दे गई है, 200-250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे गई है। अब की फैक्टर कल का सवाल यही है, क्या ये क्लोजिंग कल सस्टेन करती है? तो कल का देखने वाला यही बात होगा कि 42,500 के ऊपर क्लोजिंग तो दे गई है, कल एक्सपायरी में सस्टेन करती है या नहीं करती है, इट्स गुड। अगर कर जाती है तो ये 43,000 को कल एक बार उसके साथ फ्लर्ट कर सकती है, उसके सेलर्स को परेशान कर सकती है। अगर नहीं सस्टेन करती है तो 43,000 के सेलर जो है वो बच जाएंगे। तो कंक्लूजन यही है, बैंक निफ्टी का तो 18,250 का लेवल है ही, उसे कल का सस्पेंस लेवल बनेगा। बैंक निफ्टी का 42,500 था, उसके ऊपर क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देके गई है, बट सवाल यही है क्या सस्टेन करेगी। अगर कल सस्टेन कर जाती है तो फिर 43,000 के सेलर्स के साथ फ्लर्ट कर सकती है, नहीं सस्टेन करती तो 42,500 के नीचे क्लोजिंग देखकर लोगों को फंसा सकती है मार्केट में। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होपफुली ये एनालिसिस कल की मंथली एक्सपायरी में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा और इससे आपको कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपकी नॉलेज बढ़ सके, आप इसकी हेल्प से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। तो इसी विश के साथ कि कल नवंबर मंथ की मंथली एक्सपायरी आपका सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।